दोस्तों, आज मैं जो प्रश्न आप सभी से पूछने जा रहा हूँ, शायद आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। विवाह क्यों किया जाता है? अगर आप इस बात को सुनेंगे तो कुछ लोगों का मत है सृष्टि चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। जैसा कि विवाह के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि लोगों ने विवाह किया है और सदियों से यह प्रथा रही है। आप क्या, आपके पूर्वज भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। यह एक कठिन प्रश्न है। यह सही बात है कि विवाह का उद्देश्य परिवार चलाना, सृष्टि को चलाना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग विवाह करते हैं वो अपने मन को तभी नियंत्रण कर सकते हैं। एक स्त्री के प्रति जो आकर्षण होता है, जो पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, स्त्री को पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, वो बंद हो जाता है और जो भटकाव की स्थिति है वो समाप्त हो जाती है। यही पहला उद्देश्य है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते हैं और उत्तर भी नहीं दे पाते हैं। पहला यही स्थिति है कि जो हमारे बीच भटकाव की स्थिति है वो समाप्त हो जाती है और तब सृष्टि का कार्यभार संभाला जाता है। इसलिए विवाह का पहला उद्देश्य है कि जो हमारे मन में भटकाव की स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी और पुरुष को पत्नी के प्रति समर्पित हो जाना होगा और पत्नी को पुरुष के प्रति समर्पित हो जाना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पति और पत्नी का संबंध ही विवाह का मूल उद्देश्य है और होना भी चाहिए। और विवाह के उपरांत जब समय बीतता है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, तो उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। सांसारिक मोह को त्याग कर अपने दायित्व की ओर बढ़ना चाहिए और आध्यात्मिक सुख की ओर, प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान की ओर बढ़ना चाहिए और भगवान में लिप्त हो जाना चाहिए। यही सांसारिक चीज़ हमें प्राप्त होती है और जब जब हम आध्यात्मिक सुख की ओर आगे बढ़ेंगे तो हमें निश्चित रूप से जीवन में इस तरह की जो खुशियां हैं वो आएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि विवाह का पहला उद्देश्य यही है कि जो पुरुष है, जो स्त्री है, उनमें भटकाव की स्थिति समाप्त हो जाती है और जो सबसे बड़ी बात है कि सृष्टि को चलाना ही विवाह का मूल उद्देश्य है। और जैसा कि विवाह के बारे में बतलाया गया कि विवाह सिर्फ स्त्री और पुरुष के साथ ही समझौता नहीं है, बल्कि समाज हमें इस तरह का विचार देता है और समझौता करता है कि आपस में मिलकर हम एक दूसरे का साथ दें और जीवन में सृष्टि को आगे बढ़ाएं और जो सृष्टि बाद में आध्यात्मिक सुख की ओर अग्रसर हो। यही विवाह का मूल उद्देश्य है और जैसा कि इस प्रश्न का जवाब देना बड़ा मुश्किल है, भिन्न भिन्न तरह के व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार का उत्तर देते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि विवाह तो विवाह है ही, एक दूसरे का साथ देना और बाद में आध्यात्मिक सुख की ओर प्रवेश करना
भगवान की ओर जाना, तभी विवाह का उद्देश्य पूरा हो सकता है। धन्यवाद।